चलिए आज देखेंगे फेज डायग्राम। कहीं पर ओपन फील्ड से अगर आप एक मिट्टी उठाते हैं, कोई भी सॉइल है वो अगर आप उठाते हैं, उसका एक सैंपल कलेक्ट करते हैं आप, तो वो सॉइल कुछ इस तरह से रहता है और ये उस सॉइल का सॉलिड्स होता है कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से सॉइल होता है हमारे फील्ड में। खेत वगैरह से जब आप मिट्टी कलेक्ट करेंगे, इसमें जो वाइट्स है, ये सारे वाइट्स है, ये वाइट्स है, ये वाइट्स है, वाइट्स बीच में जो स्पेस मौजूद है उसको वाइट्स बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ वाइट्स पानी से फिल्ड होता है, कुछ वाइट्स पानी से फिल्ड होता है। जैसे ये मान लीजिए ये पानी से फिल्ड है, ये पानी से फिल्ड है, इसमें वाटर होता है, कुछ वाइट्स में वाटर होता है और कुछ वाइट्स में एयर भी होता है। तो कुछ इसी स्थिति में होता है। सो फाइनली वी कैन से दैट अगर आप रैंडमली कहीं से एक सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसमें सॉइल सॉलिड्स, वाटर एंड एयर तीनों प्रेजेंट होता है उसमें। तो फेज डायग्राम में अब हमको इन चीज़ों का स्टडी करना है, सॉइल की स्टडी करनी है हमें। तो स्टडी करने के लिए हम सॉलिड्स, जो ये सॉलिड्स है, सॉइल का जो सॉलिड है, इसको अलग स्टडी करते हैं। जो अंदर लिक्विड है उसको अलग स्टडी करेंगे और जो एयर है उसको अलग से स्टडी करेंगे। तीनों को अलग अलग करके स्टडी करने का मेथड जो है उसी को फेज डायग्राम कहते हैं। तीनों को अलग अलग फेज में डिवाइड करेंगे फेज डायग्राम बनाने के लिए। फेज डायग्राम बनाने से होता क्या अभी बताएंगे, कि कैसे बनाते हैं वो भी बताएंगे। पहले तो ये समझिए कि बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। फेज डायग्राम बना लेने से हमें कैलकुलेशन करने में इजी होता है, हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है और अच्छी तरह से हम चीज़ों को समझ पाते हैं। इसलिए हम लोग फेज डायग्राम बनाते हैं। फेज डायग्राम कैसे बनाया जाता है देखते हैं। इसमें तीन चीज़ है। देखिए, एक है सॉइल सॉलिड, एक लिक्विड जो कि वाटर है, और एक है एयर। इन तीनों को हम अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे? ये अलग अलग होता नहीं है, ओरिजिनल फील्ड पे इस स्थिति में होता है, ये कुछ ऐसा सिचुएशन होता है। लेकिन हम अपनी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए, हमें अपनी स्टडी करने में आसानी हो, इसके लिए हम पेपर पे इसको तीन अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं तीन अलग अलग भागों में। ये है टोटल हमारा सॉइल। तो इसको हम ऐसे एक और बना लेते हैं। ये उतना ही सॉइल है जितना था, उतना ही वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ एक तीन फेज बनाएंगे, तीन लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया और ये को ऊपर वाला है। देखिए, इसमें जो जो सॉलिड्स है, सॉइल सॉलिड्स है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। सॉलिड को एक साथ रखेंगे तो बीच में बनेगा वाइट्स, ये वाइट्स बनेंगे। उस वाइट में या तो वाटर प्रेजेंट रहेगा या एयर प्रेजेंट रहेगा। लेकिन हम अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो फेज डायग्राम बनाते हैं उसमें हम लोग एक फेज में केवल सॉलिड्स को रखते हैं। यहाँ पर जो है ये इस फेज में केवल और केवल सॉलिड्स है, ओनली सॉलिड्स आर देयर, नथिंग एल्स। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम पेपर पर मानकर चलते हैं। ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। इसको लिखेंगे सॉलिड। ये हमारा सॉइल सॉलिड है, इसमें केवल सॉलिड है, इसमें कोई वॉइड नहीं है प्रेजेंट। ऐसा होगा नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन
इससे हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाता है। और इसमें केवल वाटर वाटर है, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें केवल वाटर है। ये पूरा सॉलिड, ये पूरे सॉलिड के बराबर है। जहाँ जहाँ सॉलिड है वो सारे सॉलिड्स को चुनकर इसमें रख दिया गया है। और इसमें से जहाँ जहाँ पानी है वो सारे पानी को उठाकर यहाँ रख दिया गया है, इसमें केवल पानी है। और इसमें एयर है, इसमें एयर है। ये है वाटर, ये है एयर। इसको बोलते हैं फेज डायग्राम। कितने फेज है इसमें? 3 phases आर देयर, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज। गैसियस फेज में एयर है, लिक्विड फेज में वाटर है, सॉलिड फेज में सॉइल सॉलिड्स है। अंडरस्टैंड? फेज डायग्राम सिचुएशन पर भी डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल सॉइल, ये ओरिजिनल सॉइल था, ये ओरिजिनल सॉइल था जिसका ये फेज डायग्राम हमने बनाया है। ये ओरिजिनल सॉइल था जिसका फेज डायग्राम हमने बनाया है। ओरिजिनल सॉइल की कंडीशन में अगर चेंज आएगा तो फेज डायग्राम में चेंज आएगा। अगर वाटर कम हो गया तो ये वाटर कम हो जाएगा, एयर बढ़ जाएगा, इस तरह से बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और दूसरा सिचुएशन देखिए। दूसरे सिचुएशन में ये जो सॉइल है, यहाँ पर जो सॉइल लेंगे इस कंटेनर में, वो होगा, मान लीजिए कोई तालाब है, उस तालाब के नीचे, उसके सतह पर, तालाब के नीचे जो उस तालाब के नीचे से निकाला गया मिट्टी है, तो उस मिट्टी में क्या होगा कि ये सॉइल सॉलिड्स तो होंगे, ये सॉइल सॉलिड्स तो होंगे। इन सॉइल सॉलिड्स के बीच का जो वॉइड्स है, जो स्पेस है बीच में, उस हर एक वॉइड में पानी भरा होगा, वाटर से फिल्ड होगा वो। एवरी वॉइड विल बी फिल्ड विथ वाटर ओनली, बिकॉज ये तालाब के नीचे से निकाला गया मिट्टी है, इसलिए इसका हर एक वॉइड पानी से भरा होगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे सिचुएशन बदल गई। ये है तालाब के नीचे की मिट्टी, ठीक है, और ये है खेत की मिट्टी। अंडरस्टैंड? यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गया। इसका जब हम फेज डायग्राम बनाने के लिए देखेंगे, इसका फेज डायग्राम बनाते समय एक डायग्राम बनाएंगे सॉलिड्स का, ये है सॉलिड्स, और इसमें एयर कहीं नहीं है। जो भी होगा उस सारे वॉइड्स लिक्विड से भरे हुए हैं, यानी वाटर से भरे हुआ है। इसमें सारा वॉइड्स वाटर से भरा हुआ है। तो इसमें केवल 2 ही फेज आया, एक वन फेज इज सॉलिड एंड अनदर फेज इज लिक्विड, सॉइल सॉलिड्स एंड वाटर। तो इस सॉइल के लिए फेज डायग्राम ये है, और इस सॉइल के लिए फेज डायग्राम ये है। अंडरस्टैंड? कुछ चीज़ें और जानना है। ऐसा करने के बाद, फेज डायग्राम बनाने के बाद, हम बनाते ही क्यों है वो तो बता दिया, लेकिन बनाने के बाद कुछ चीज़ें इसमें लिखेंगे। क्या क्या है वो? जैसे देखिए, इसमें जो सॉइल का सॉलिड्स था, ये केवल जो सॉलिड्स है उसका वेट होगा, कुछ उसका वजन होगा, उसका वेट होगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। जो इसमें वाटर है, उस वाटर का कुछ वेट होगा और वाटर का वॉल्यूम होगा। 2 चीज़ें हैं, वेट एंड वॉल्यूम, 2 ही चीज़ें हैं, एक वेट एंड एक वॉल्यूम। और एयर का वेट नहीं होगा, केवल वॉल्यूम होगा। समझ में आ रहा होगा? क्योंकि एयर का वेट नेग्लिजिबल होगा, इसलिए एयर का वेट हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। एयर, लेकिन वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होगा, एयर वॉल्यूम लेगा, एयर का वॉल्यूम डिफाइन करेंगे हम लोग।
और वाटर और सॉलिड्स में वेट और वॉल्यूम दोनों होगा। यहाँ पर वेट और वॉल्यूम दोनों होगा दोनों का, ठीक है। तो एक तरफ ये है पहला तरफ, ये है दूसरा तरफ, ये इसमें भी, तो किसी एक तरफ जनरली इस तरफ हम लोग वॉल्यूम लिखते हैं, इस तरफ वेट लिखते हैं, किसी भी तरफ कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरफ ये लिख देते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ तक ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक। ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये है वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक। ये है वेट ऑफ सॉलिड, ये है वेट ऑफ वाटर, और वेट ऑफ एयर 0 होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इस तरफ वेट ऑफ सॉलिड्स और वेट ऑफ वाटर। ना इसके अलावा कुछ चीजें और है जो इसमें ऐड करनी है, जैसे देखिए सॉइल सॉलिड्स था यहाँ पे, सॉइल सॉलिड्स के अलावा केवल वॉइड्स है इसमें, उस वॉइड्स में या तो वाटर फील्ड है या एयर। तो जो वॉइड है वो सॉलिड के अलावा जो भी वॉल्यूम है, टोटल कंटेनर वॉल्यूम, टोटल कंटेनर वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड। वाइड की भी तो वॉल्यूम है, उस वाइड के वॉल्यूम में से कुछ में वाटर है और कुछ वॉल्यूम में एयर है। सबसे पहले तो ये समझिए आप कि ये टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम का साइड ये है, वॉल्यूम का साइड ये है, तो एक टोटल वॉल्यूम भी लिखना है, वी टी टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम है। और यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये है वॉल्यूम ऑफ वाइड। समझ में आया आपको? जो वाटर और एयर का वॉल्यूम है ये दोनों मिलाकर वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड में ही तो वाटर है या एयर है। समझ आया? अब इसमें देखिए, इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाइड है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड। समझ में आ रहा है ना? वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड। और टोटल वॉल्यूम क्या होगा, देखिए टोटल, इसमें टोटल वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाइड के, है ना। यहाँ पर टोटल वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अंडरस्टैंड? और दूसरी बात, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाइड बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाइड बराबर था वॉल्यूम ऑफ वाटर। और इस तरफ आ जाएगा टोटल वेट, टोटल वेट, और इस तरफ आ जाएगा टोटल वेट। टोटल वेट बराबर क्या होगा यहाँ पर, टोटल वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर ओनली, बिकॉज प्लस वेट ऑफ एयर लिखेंगे लेकिन वेट ऑफ एयर 0 होता है, तो टोटल वेट इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर ओनली। यहाँ पर टोटल वेट इक्वल्स क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये था फेज डायग्राम। फेज डायग्राम, अब अगली वीडियो में इसके आगे की चीज़ देखेंगे कि कैसे इन डाटाज का यूज़ करते हैं। ये जो
टोटल वॉल्यूम का फार्मूला आया, वॉल्यूम ऑफ वाइड का फार्मूला आया, टोटल वेट है, वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है। इन सभी चीज़ों का यूज़ करके कुछ चीज़ें बनाई जाती है, जिसे पूरे सॉइल में इसका यूज़ होता है। जैसे पोरोसिटी है, परमेबिलिटी है, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। पोरोसिटी कैसे निकालेंगे, वाइड रेशियो क्या होता है, यूनिट वेट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग आने वाले वीडियोज़ में। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।